मौका मिला है कि मुझे उस समाज के सामने बोलने का जिनकी कहानी इतिहास के पन्नों में कभी हम पढ़ा करते हैं। तो मेरे जीवन में अगर मैं क्षत्रिय समाज के लिए अगर खड़ा हुआ हूं तो सबसे पहले आप लोग 1 मिनट अपने अपने पूर्वजों जो अपने देश के लिए बलिदान किए, जो अपने देश के लिए त्याग किए, जो अपने समाज के लिए अपना सर कटा दिए, उनके लिए आप लोग सभी लोग खड़े होकर 1 मिनट उनको याद जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरूर खड़े हैं। कहीं भी कोई भी समाज की शुरुआत अपने पूर्वजों को हम लोग जरूर नमन करेंगे जिनके हम वंशज हैं। तो 1 मिनट आप लोग शांति बनाए रखें और उनके नाम पे हम लोग नमन करें जिनके हम वंशज हैं। धन्यवाद है सभी भाइयों का। कुछ क्षण के लिए हम लोग अपने पूर्वजों को तो याद किए, कुछ क्षण के लिए उनको दिल में तो उतारे। वो भी ऊपर से देख रहे होंगे तो आज कह रहे होंगे कि क्षत्रिय समाज हमें याद कर रहा है। वो भी कह रहे होंगे, हम उन्हीं के वंशज हैं। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई महिपाल सिंह मकराना जी, बिहार के धरती पे बिहार के क्षत्रियों की तरफ से आपका जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है कि आपने पूरे देश में जो क्षत्रिय समाज के लिए आपने जो लड़ाइयां लड़ी है, काबिल तारीफ है। हम नौजवान साथी कभी आपकी लड़ाइयों को नहीं बोल सकते हैं, आपकी लड़ाइयों को हम लोग जहन में लेकर चलने का काम करते हैं। बाकी क्षत्रिय संगठन बहुत सारे लोग आए हुए हैं। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा, चाहे वो करनी सेना हो, चाहे क्षत्रिय संगठन किसी भी समाज से हो, वो अपना संगठन बनाकर अपना संगठन चला रहा हो। जरूरत है, आज जरूरत है देश की धरती पे कि सारे संगठन ये भूल जाएं, आपसी द्वेष भाईचारा भूल के क्षत्रिय समाज अगर एक होकर अगर आवाज नहीं उठाएगा तो हम लोग फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। जरूरत है, संख्या भी देखिए घटा दी गई है, संख्या भी हमारी घटा दी गई है। देश में कोई युद्ध हुआ ही नहीं, हम मारे गए ही नहीं, पहले मारे गए थे, तो पता नहीं हमारी संख्या क्यों घटा दी गई। भैया जब हमारी संख्या घटा दी गई है तो हमें सुख सुविधाओं से सरकार को लैस करना चाहिए ना। हमारे बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। हम कमजोर हो गए, अब किसके लिए कमजोर हो गए? उनके लिए, उसी हिंदुस्तान की जनता के लिए कमजोर हो गए। एक एक घर से 20-20 बच्चे मारे जाते थे, आज उनके परिवार अनाथ है, उनके बच्चे अनाथ हैं। सारे क्षत्रिय संगठन मिलकर उनका मदद करता है। सरकार उनके लिए क्या कर रही है? हम लोग मदद कर रहे हैं, सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है जो देश के लिए बलिदान दे दिए, जो देश के लिए त्याग दे दिए। हम लोग किसके वंशज हैं? हम लोग राम के वंशज हैं। उन्होंने क्या सिखाया? हमें मर्यादा सिखाया। हम लोग किसके वंशज हैं? हम लोग बुद्ध के वंशज हैं। उन्होंने क्या सिखाया? पूरे समाज को मोक्ष की याद दिलाई। आप लोग ठाकुर क्षत्रिय बीपी सिंह को भूल गए? वही बीपी सिंह है जो आप लोगों को 27% आरक्षण दे दिया, वो भी क्षत्रिय थे। और आप लोग मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू को भी भूल गए, क्योंकि वो भी क्षत्रिय थे कि 2004 में हरियाणा में जब मजदूरों की पिटाई हो रही थी तो 17 सांसदों के साथ इस्तीफा दे दिया था, वो भी सांसद थे। आज बिहार में कितने सांसद रह गए हैं तो जो अपने लालच और लोभ को छोड़कर इस्तीफा दे दे? अगर कोई दे दे तो मैं मौत सुनवा लूंगा। टीवी पे बोलने से चैनल पे चलने से हमारी एकता को कोई कमजोर नहीं करेगा। हम एक हैं। अगर सरकार को लगता है कि हम कमजोर, सरकार को लगता है
कि हम समझे तो हमारे बच्चों के बारे में भैया इंतजार कर रहा है। इतिहास के पन्ने तो हम पढ़ेंगे, हमारा इतिहास कौन पढ़ेगा? हम लोग जब बलिदान और त्याग की बात नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे हमारे बच्चे? यही पढ़ेंगे कि क्षत्रिय समाज पारसी हो गया था? नहीं, क्षत्रिय समाज कल भी बलिदानी था और आज भी बलिदानी है। कल भी त्यागी था और आज भी त्यागी है। कल भी स्वाभिमानी था और आज भी स्वाभिमानी है। हमारे अंदर स्वाभिमान भरा हुआ है। हम लोग जीते हैं स्वाभिमान के लिए। क्षत्रिय समाज, मैं क्षत्रिय के सारे नौजवान साथी पूरे बिहार से आए हुए हैं, मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूं। मैं सोशल मीडिया पर शायद कहा करता था, आज अपने आंखों से अपने भाइयों को देख रहा हूं और आप लोगों को देखकर थोड़ी सी उत्तेजना मेरी बढ़ गई है। कोई गलती से भी माफ हो तो सब भाई लोग से उत्तेजना बढ़ गई, बोलने का मन कर रहा है और 2-4 लाइन जरूर बोलूंगा। देश में आयरन लेडी कौन थी? देश की आयरन लेडी कौन थी? इंदिरा गांधी। उनके साथ सामने बोलता कौन था? युवा तर्क नेता चंद्रशेखर जी, वो भी क्षत्रिय थे। वो भी क्षत्रिय थे, आपको याद है ना? युवा तर्क नेता चंद्रशेखर जी बोला करते थे, वो भी क्षत्रिय थे। शिष्य लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्षत्रिय के बलिदान त्याग की कहानियां राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी सभी लोग इकट्ठा है। हम लोग को बिहार के क्षत्रियों को क्या हो गया है कि हमारे बड़े भाई महिपाल जी विक्रांत मखाना जी हमें इकट्ठा करने आए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग बट गए हैं। तो कम से कम इनसे सीखिए। ये सारे लोग को इकट्ठा कर दिए हैं, बिहार आए हैं आप लोग को इकट्ठा करने के लिए। जरूरत है, सभी समुदाय के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मुझे किसी समुदाय के इकट्ठा होने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने समुदाय के इकट्ठा होने से बहुत खुशी है। हम लोग का समुदाय जब इकट्ठा होगा तो हम लोग निश्चित है कि इकट्ठा होंगे, हक की लड़ाई लड़ेंगे। अब बहुत पीछे चले सकते हैं हम लोग बहुत पीछे चले, हम लोग बहुत पीछे चले भाई, हम लोग बहुत पीछे चले। किसी ने कुछ कह के लूट लिया, किसी ने कुछ कह के लूट लिया, किसी ने कुछ कह के लूट लिया। अब लड़ेंगे हक के लिए। जो हमें हक देगा हम उसी के साथ हो जाएंगे। क्या भाई मैं सही कह रहा हूं? कितना पीछे हम लोग चले? कोई पार्टी कहती है कि ये क्षत्रिय है, इसको हटाओ, तो कोई कहता है टरकाओ, तो कोई कहता है भगाओ। तो आप लोग भी सुन लीजिए कि आप लोग हमको हक नहीं दीजिएगा तो हम लोग आपके पीछे नहीं चलेंगे, हम लोग नोटा का बदल डालेंगे। संसद में ज्यादा से ज्यादा संख्या जाना चाहिए, विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या जाना चाहिए। क्षत्रिय समाज जब भी मजबूत हुआ है, पूर्व में भी जमींदारी प्रथा जब थी तो हमने गरीबों को बताया था, गरीब हमारे हितैषी हैं, हम गरीब के हितैषी हैं। लेकिन कुछ गरीब के नेता हैं कि जिन्हें हेलीकॉप्टर पर उड़ने का शौक हो गया है और वो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। भाई खाली हम लोग में अवगुण नहीं था, केवल क्षत्रिय समाज में अवगुण नहीं था, गुण नहीं था। हमारे अवगुण को ही आप लोग कह रहे हैं, कभी कभी गुण भी कह दिया कीजिए, हमको भी लगेगा कि आप लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। गुण इतना याद है, अवगुण याद नहीं है। अवगुण से तो पूरा इतिहास से भरा है, उसको भी पढ़ के सुना दीजिए, उसको भी पढ़ के सुना दीजिए टीवी और चैनल पे कि क्षत्रिय समाज ने क्या किया है। आज भी राजपूत रेजिमेंट हिंदुस्तान की सबसे मजबूत सेना है। आज भी अगर लड़ाई की बात आ जाए तो सबसे आगे, अगर मैं जानता हूं बिहार में सबसे ज्यादा क्षत्रिय समाज, कोई भी पार्टी हो भाई, मुझे कहने से कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे राजद हो, इस सारा नेता लोग फंडामेंटल के तरह से लेवला हो, करो नाम क्षत्रिय हो। अब भाई सब ले लेवला बदलो, अब हमने के दरकिनार कर देवला लगी, मालो चाहिए हमने का हटाइए दे बोलोगी, तो हमने के माल हमने के ऊपर के टेंशन भाई किसी हमने के मदद करी। यानी फंडामेंटल बिहार के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, सबसे ज्यादा क्षत्रिय समाज डोनेट करता है, उसके बाद भी हमको साइड कर दिया जाता है। एकदम खेला बिगाड़ दिया, फिर हमने कहा दो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के टीम हो, चाहे आदरणीय लालू यादव के टीम हो, चाहे नीतीश कुमार जी के टीम।
साल के मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार उनको सुप्रीम कोर्ट से सजा दी गई है। आपने हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं सुना होगा कि प्रभुनाथ बाबू को सुप्रीम कोर्ट सजा देती है। अब आप लोग समझदार है कि किसने दिलवाया है, आप लोग समझदार है कि किसने दिलवाया है। मैं इशारा कर रहा हूं, आप लोग पता कर लीजिएगा किसने दिलवाया है। 70 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं। मैं किससे रिहाई की मांग करूं, मैं किससे रिहाई की मांग करूं? उनसे कि जिन्होंने मेरे पिता को जेल में रखा है, मैं उनसे मांग करूं कि उनसे मांग करूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं मेरे पिता के विरोध में, किनसे मांगू? लेकिन मुझे मालूम है मैं उनका औलाद हूं, वो निर्दोष हैं। भगवान के ऊपर विश्वास है कि निश्चित न्याय होगा और वो आएंगे। बस अपने समाज को लोगों से मांग करते हैं कि कहीं भी आप लोग रहिएगा, क्षत्रिय समाज प्रभुनाथ बाबू की रिहाई की मांग कर दीजिए। हाथ उठा के मांग कर दीजिए मेरे नौजवान साथियों। बीच में आएगा तो निश्चित है समाज को और मजबूत करेगा। कुछ दिन की ही जिंदगी बची है, लेकिन इसी समाज के लिए वो मुझे काम करते थे। बात मन में बहुत कुछ, बात मन में बहुत कुछ आने के वो बात भइल बा है जो हमने के फेसबुकवा में लिखे नहीं था कि पावर ही जैसे शुरू होला, पावर ही आज हमारा लागल पहला बात ये भाई फेसबुक से बाहर निकल के भी पावर बा। पावर के लिए आप लोगों सभी क्षत्रिय समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अमित भाई को, विशाल भाई को, महिपाल भाई को, जितने भी क्षत्रिय बड़े बुजुर्ग हमारे सबका चरण छू कर प्रणाम है। जितने नौजवान साथी हैं, आप लोग इस समाज का सहयोग करने आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इसी तरह संगठित रहिए और इसी तरह हम लोग मिलकर चले और जब भी जरूरत पड़े सब एक दूसरे के लिए खड़े हो। जय भवानी, जय राजपुताना। धन्यवाद सब भाई लोग के। एक मिनट से शांति बनाए थे। अब हमारे